स्टूडेंट, नामक के मूल्य तत्व अकाउंट यानी चैप्टर 6 सहायक वहियां और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। हमने देखा खरीद बही और खरीद वापसी बही। अब हम खरीद वापसी देखते हैं। खरीद बही और बिक्री बही हमने देखा। अब हम खरीद वापसी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं या उधार खरीद करते हैं तो उसमें किसी भी कारण से नुकसान हो या जिस तरीके का सामान है उस तरीके का सामान ना मिला हो या क्षतिपूर्ति हो, कुछ भी उसमें नुकसान, तो हम उस सामान को वापस बेचते हैं, यानी कि उसे हम खरीद वापसी बोलते हैं। तो सामान्यतः किन कारणों से उधार खरीद माल वापसी किया जाता है? जैसे पहला दिया है, माल नमूने के अनुसार ना हो, यानी हमने जो ऑर्डर किया हो और उसके अनुसार सामान ना मिला हो। दूसरा है कि गुणवत्ता खराब हो, हमने जिस क्वालिटी का सामान कहा हो उसकी जगह उसकी हल्की क्वालिटी दे दी गई हो। और नुकसान वाला हो, क्योंकि हमने जो ऑर्डर दिया था वो एकदम सही था, लेकिन जब तक प्राप्त हुआ वो पूरा टूट फूट गया हो, तो वो नहीं होना चाहिए। या बारदाना या कंटेनर वापस करने की कीमत वापस मिले, यानी कि टूट फूट हो गई तो उसके हिसाब से सामान्य समय से प्राप्त ना हो, जब जो टाइम ड्यूरेशन दिया उसके बाद मिलता है तो वो, या अन्य कोई कारण से माल वापस कर दिया हो, तब हम खरीद माल वापसी बनाते हैं। खरीद माल वापसी का देखिए, खरीद माल वापसी में दो प्रकार हैं, एक सादी खरीद वापसी, खाने वाली खरीद वापसी। अब खाने में भी दो, माल के अनुसार और माल और खर्च के अनुसार। अब हम इसके नमूने देखते हैं। खरीद वापसी का नमूना देखो, साधारण खरीद वापसी है तो तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी, खाता प्रश्न और रकम। जब ये बिक्री वापसी होगा तो यहाँ व्यापारी का नाम की जगह हो जाएगा ग्राहक का नाम और उधार चिट्ठी की जगह हो जाएगा जमा चिट्ठी। अब खाने वाले में भी देखिए, जिस तरीके से हम आगे सवाल कर चुके हैं उसी तरीके से है। तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी, खाता प्रश्न, जितना भी सामान के जितने भी तरीके का सामान है उसके हों, कुर्सी, टेबल, अलमारी और रकम। उसी तरीके से हम माल और खर्च के खाने वालों की खरीद वापसी भी देखें। जो भी हो उसका नाम लिख दिया जाता है ग्राहक का और उसकी खरीद वापसी। फिर यहाँ पे तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी, जमा, खाता प्रश्न नंबर, माल, शुद्ध माल की रकम, रेलवे, मजदूरी और ये अंतरपूर्ति या अंतर्राज्य जो भी हो उसके खर्चों की और कुल रकम। इस तरीके का इन तीनों के नमूने तैयार होते हैं। नमूने तैयार होने के बाद हम अब उधार चिट्ठी, क्योंकि उधार चिट्ठी यहाँ पे कंपलसरी भेजी जाती है, क्योंकि उधार चिट्ठी में उसका नंबर लिखा होता है कि आप माल वापस कर रहे हैं, तो उसके साथ वो एक लेटर लिख के या एक पर्ची लिख के भेजते हैं। यहाँ पे हम रीड करते हैं फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। खरीद वापसी वही एक महत्व का दस्तावेज है जिसे भेजी गई उधार चिट्ठी है। जब व्यापारी उधार माल में से माल वापस करता है, यानी कि जब उधार माल, यानी कि अभी तक उसके पैसे नहीं दिए गए हैं पर उधार माल जो है उससे जब वापस करता है तो उसके बदले में व्यापारी मुआवजा लेने के लिए जो चिट्ठी लिखता है उसे उधार चिट्ठी, यानी कि क्योंकि नुकसान हुआ है, माल जो खरीदा वो हमारे पास खराब आया है, किसी भी कारण से खराब आया, तो अब मुझे उससे वापस पैसे लेने हैं तो हम इनवॉइस लिख देंगे, उधार चिट्ठी का एक पर्ची या लिख के देंगे, तब हमें वो सामान का पैसा वापस देगा। तो उसके लिए हमें ये चिट्ठी लिखनी पड़ती है। खरीद माल वापसी करते समय जो विक्रेता व्यापारी के खाते उधार की जाती है उसकी माहिती माल वापस करते समय उधार चिट्ठी के रूप में व्यापारी को भेजी जाती है, उसे उधार चिट्ठी के रूप में पहचाना जाता है। विक्रेता जो भेजा जा रहा है व्यापारी, उस तरीके से। अब उधार चिट्ठी में किन किन बातों का समावेश होता है देखिए, यहाँ पे नाम, पता, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब मैं आपको नमूने, यहाँ पे पहला देखिए, जब खरीद माल नमूने के अनुसार ना हो, हल्की किस्म का हो, नुकसानी वाला हो तो वापस कर दिया जाता है। या बिल में निश्चित किए गए अधिक भाव दर्शाए हो या वास्तव में जो प्राप्त है उसमें अधिक दर्शाए हो, तो इन सभी कारणों से वो वापस होता है। पर किन किन विगतों का उधार चिट्ठी में समावेश होता है मैं उधार चिट्ठी के नमूने में बताती हूँ। ओके, यहाँ पे नमूना देखिए, यहाँ पे उधार चिट्ठी का नमूना है। यहाँ पे देखिए ऊपर जो है यहाँ पे उधार चिट्ठी का नमूना, जहाँ पे उधार चिट्ठी, यहाँ पे लिखते हैं श्री पटेल ट्रेडर्स का नाम, यानी कि जो भी व्यापारी है उसका नाम लिखा जाएगा, शिवम जिसने खरीदा है। यहाँ पे तारीख, विवरण, यहाँ पे आपका
बिल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे उसकी जो दुकान या जो भी स्थान है उस स्थान का पता लिखा है। यहाँ पे तारीख, वर्ष और तारीख लिखी हुई है। उसके बाद विवरण में आपने कितना सामान लिया है, उस सामान को वापस कर रहे हैं, कितने नग वापस कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे विवरण में लिखा जाता है। उसके बाद कुल रकम, फिर यहाँ पे भूल चूक लेनी है। उसके बाद जो आपका व्यापारी है वो यहाँ पे आपको लिख रहा है और उसके साइन किए जाते हैं। इस तरीके से उधार चिट्ठी पूरी होती है। यहाँ पे अब देखिए उधार चिट्ठी, अब हम यहाँ पे देखिए विवरण में कौन कौन बातों का, जैसे व्यापारी का नाम और पता, उधार चिट्ठी में तारीख और उधार चिट्ठी का नंबर, फिर संपूर्ण जानकारी जैसे मैंने आपको बताया, कुल रकम और उधार चिट्ठी भेजने के कारण कि किस कारण से हम भेज रहे हैं ये उधार चिट्ठी, जो यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे उसका कारण लिखा जाता है, उसके द्वारा बताया जाता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बिक्री माल वापसी, साधारण बिक्री वही और खाने वाली बिक्री वही। अब उसमें माल के प्रकार के अनुसार और माल और खर्च के, जैसे हमने खरीद क्या देखा, सेम पैसा ही बिक्री का, उसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अंतर किसका होगा, व्यापारी और ग्राहक के नाम का और उधार और जमा चिट्ठी और उधार चिट्ठी का, बस इतना अंतर आएगा। बाकी सभी में सामान्य आपको देखने को मिलेगी। जैसे साधारण बिक्री वही देखिए, तारीख, यहाँ पे ग्राहक का नाम है, उसमें क्या आया था, व्यापारी का नाम, यहाँ ऊपर व्यापारी का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जमा चिट्ठी आ गई, खाता प्रश्न, रकम। अब खाने वाले में देखिए तारीख, ग्राहक का नाम, जमा चिट्ठी, खाता प्रश्न। अगर खरीद वापसी है तो उधार चिट्ठी होगा और बिक्री वापसी है तो जमा चिट्ठी होगा। सभी में ध्यान रखना है कि आपको रोकड़ के व्यवहार नहीं आएंगे, माल संपत्ति के व्यवहार नहीं आएंगे और गैर आर्थिक व्यवहार नहीं आएंगे। यहाँ पे खाने वाले में वापस से तारीख, ग्राहक, जमा चिट्ठी, खाता प्रश्न नंबर, टेबल, कुर्सी, अलमारी और कुल रकम, इस तरीके का उसका बनेगा। उसी तरीके से माल और खर्च के दोनों के खाना वाली समाविष्ट एक यहाँ पे नमूना है। तारीख, ग्राहक का नाम, जमा चिट्ठी, खाता प्रश्न नंबर, यहाँ पे शुद्ध माल, रेलवे नूर, मजदूरी और जो भी आपका जीएसटी मतलब लग रहा है अंतर्राज्य का, वो 6%, यहाँ पे अंतर्राज्य का होगा 12%, कुल रकम, इन सभी का टोटल किया जाएगा, वो हमारी कुल वापसी के तौर पे काउंट होगा। अब हम यहाँ पे देखिए जमा चिट्ठी के बारे में चर्चा करते हैं। बिक्री वापसी वही का एक महत्वपूर्ण दस्ता है जिसे हम जमा चिट्ठी बोलते हैं। जब कोई ग्राहक उधार खरीद माल में से माल वापस करता है, ग्राहक के खाते माल वापस किए गए रकम जमा की जाती है, उसे ग्राहक को जिस चिट्ठी से भेजा जाता है उसे हम जमा चिट्ठी कहते हैं। जब कोई व्यापारी माल को उधार ग्राहक को देता है, व्यापारी देता है, हाँ ग्राहक को, ध्यान रखिएगा, वापस आए माल के अनुसार रकम ग्राहक के खाते में जमा की जाए, तब हमें ये जमा चिट्ठी की आवश्यकता होती है। और किन कारणों से होती है, जैसे किन किन बातों का समावेश होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए ग्राहक का माल वापस का नाम, पता, तारीख, नंबर, माल संबंधी विवरण, शुद्ध रकम और जमा चिट्ठी का भेजने का कारण। देखिए यहाँ पे इसका नमूना लिखा है, ग्राहक के व्यापारियों के नाम, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर, यहाँ पे आपका तारीख लिखा है, यहाँ पे आपकी विवरण लिखा है, यहाँ पे रकम लिखी हुई है, यहाँ पे इसका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे उसका कारण लिखा जाएगा जिस कारण से वो ये वापस कर रहा है, उसका जमा चिट्ठी का, ठीक है। अब हम जमा चिट्ठी किन संजोगों में लिखी जाती है, जब ग्राहक को उधार बेचे माल वापस किया जाए तब, यदि ग्राहक को अधिक रकम का बिल भेज दिया जाता है तब भेजी जाती है, या यदि सभी गणना में कोई भूल हो गई हो तो ग्राहक को कोई मुआवजा या छूट दी जाती हो तब इस तरीके की भेजी जाती है। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं जिसमें इन सभी चारों का समावेश हो उस तरीके से। चलिए एक एक व्यवहार रीड करते जाएंगे, उसकी एंट्री कहाँ होगी हम करते जाएंगे। उदाहरण नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहार की
पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी के अनाज के व्यापार के खाने वाली खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी, बिक्री वापसी तैयार कीजिए। यहाँ पे चारों ही खाते हमें बनाने रहेंगे, तो हम एक एक पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। पहला है 2015 पहले सितंबर, भावना ट्रेडिंग की कंपनी के पास 1000 किलोग्राम गेहूँ 20 के भाव से रुपये भाव से 400 किलो 40 के भाव से और 515 के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। यानी व्यापारी बट्टा है तो ये पूरी तरीके से उधार व्यवहार है, यानी कि यहाँ पे 1000 गुणा 20 करेंगे तो कितना होगा 20,000, 400 गुणा 40 यानी कि 16,000, और यहाँ पे व्यापारी में देखिए और 10% व्यापारी बट्टे से है तो 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, माइनस करेंगे 18,000, यहाँ पे 16,000 होगा तो 16,000 में से माइनस करेंगे तो 14,400, और यहाँ पे देखिए भावना ट्रेडिंग कंपनी 18,000, 14,400, 6,750, टोटल किया 39,150। ठीक है। अब तारीख 3, प्रतिभा ट्रेडिंग के पास से 500 किलोग्राम गेहूँ 25 के भाव से और 300 किलोग्राम बाजरी 12 के भाव से एक मास के साख पर खरीदा। यानी कि इसमें कोई व्यापारी बट्टा नहीं का है तो सीधा सीधा हम उसमें लिख देंगे। देखिए 3, प्रतिभा ट्रेडिंग का बिल नंबर है 223 और प्रतिभा को 12,500 और बाजरी के 3600, टोटल करेंगे 1600 आएगा। फिर तारीख 12, रहीम ट्रेडिंग कंपनी के पास से 300 गेहूँ प्रति 15 के भाव से खरीदा, जो 50% के भुगतान हुआ है, बिल नंबर 200 हम इसे पूरी तरीके से संपूर्ण उधार मान के इसे करेंगे। देखिए तारीख 12, राम रहीम ट्रेडिंग के 4,500 और उसका बिल नंबर। ठीक है। संपूर्ण उधार यहाँ पे टिप्पणी हमें लिखने की रहेगी। अब तारीख 15, खुशी ट्रेडिंग के 100 किलोग्राम खराब होने से वापस किया, जिसकी जमा चिट्ठी मिली। जमा चिट्ठी मिली यानी कि बिक्री वापसी है। तो खुशी ने आगे किया था, तो यहाँ पे देखिए 8वां व्यवहार है, खुशी ट्रेडिंग ने 700 किलो गेहूँ 30 के भाव से दिया था। अब यहाँ पे देखिए 15 में यही कहा गया है। देखिए यहाँ पे खुशी 8 है और यहाँ पे देखिए 100 किलोग्राम के भाव से वापस किया है। अब भाव कितना था गेहूं का, क्योंकि गेहूं खराब है तो गेहूं के लिए कितना भाव था 30 का भाव था। ठीक है, 30 का भाव था, 100 गुणा 30 यानी कि जमा चिट्ठी में लिखा जाएगा तारीख 15। देखिए जमा चिट्ठी यहाँ रही। देखिए बिक्री वापसी, तारीख, ग्राहक का नाम, जमा चिट्ठी, खाता प्रश्न, गेहूं, चावल, बाजी और कुल रकम। अब यहाँ पे तारीख 15 2015 सितंबर 15, खुशी ट्रेडिंग्स खाते 10 और उसकी रकम 2700, कुल के रकम में 2700। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट में देखो, क्योंकि 10% व्यापारी बट्टे से है इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए 10% व्यापारी बट्टा कहा गया है। तो हमने 100 के भाव से लिया 30 का। ठीक है, 100 किलोग्राम है और 30 के भाव में है तो 3,000 का 10% हुआ 300। 3,000 में से 300 माइनस किया तो कितना आया स्टूडेंट्स 2700 हमने बिक्री में लिखा। बिक्री वापसी में देखिए यहाँ पे वापस से आपको दिखाते हैं, लिखा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। 18 तारीख, खुशी ट्रेडर के पास से आया माल प्रतिभा के पास भेज दिया, जो उधार चिट्ठी यानी कि ये खरीद वापसी में जाएगा। तो कितना खुशी ट्रेडर्स के पास आया, प्रतिभा ट्रेडर्स ने भेज दिया जो उधार चिट्ठी है। अब खुशी ट्रेडर्स ने जो भेजा था अब उसे हम प्रतिभा देखिए भेज दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए खरीद वापसी में आया, खुशी ट्रेडर्स के खरीद वापसी, बिक्री वापसी था स्टूडेंट्स, ये रहा सितंबर। यहाँ पे 2500, यहाँ पे 2500 पूरा हुआ। ओके, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैडम 2500 कहाँ से आ गया, क्योंकि
खुशी ट्रेडर्स के पास आया माल वो प्रतिभा ट्रेडर्स के था। देखिए प्रतिभा ट्रेडर्स के पास से भेजा गया था, तो यहाँ पे प्रतिभा ट्रेडर्स है। ओके, लेकिन प्रतिभा ट्रेडर्स है कौन सी तारीख में? ये ट्रेडर्स की तारीख में है 3 की तारीख में। और सिर्फ क्या कहा गया है कि उसके पास से भेजा माल है, और वो भी जो आया था खुशी ट्रेडर्स गेहूं का, ठीक है, वही माल वापस किया है। और यहाँ पे 25 के भाव से और 100 है। देखिए खुशी ट्रेडर्स का कितना आया स्टूडेंट्स, खास ये देखिए खुशी ट्रेडर्स के पास आया 100, और क्या कहा गया है, खुशी ट्रेडर्स के पास से भेज दिया था, ठीक है, लेकिन कितना भाव था? 25 का। ओके स्टूडेंट्स, तो 100 गुणा 25, तो यहाँ पे देखिए प्रतिभा ट्रेडर्स, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए प्रतिभा ट्रेडर्स यहाँ पे 2500। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तारीख 20, हेतवी ट्रेडर्स के पास से 400 किलोग्राम गेहूं 20 के भाव में नगद खरीदा, यानी कि ये रोकड़ व्यवहार है तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब 21 तारीख, हेतवी ट्रेडर्स को 50 किलो गेहूं वापस भेजती हैं जिसका तुरंत रोकड़ मिल गई है, यानी कि 21 भी देखिए यहाँ पे भी आपकी देखो 20 और 21 रोकड़ व्यवहार इसलिए लिखा नहीं जाएगा, हम इस तरीके से टिप्पणी लिखें। अब 23, पूजा ट्रेडर्स के पास से 500 किलोग्राम प्रति 60 के भाव से और 1000 बाजरी 18 के भाव से खरीदा और बिक्री और व्यापारी बटा के ये देखिए पूजा ट्रेडर्स के 27 और हुआ बाजरी और चावल तारीख 23 है। अब तारीख 25, पूजा ट्रेडर्स के 20% माल 20% लाभ चढ़ा के प्राथमिक को बेचा है और बिल नंबर 115 और प्राथमिक ट्रेडर्स ने 1 यानी 1/2 भाग रकम तुरंत, हम इसे संपूर्ण उधार मान के चल रहे हैं इसलिए तारीख बिक्री बेचा है तो पूजा ट्रेडर्स का देखो आगे पूजा ट्रेडर्स का 23 में किया था तो पूजा ट्रेडर्स का 50% माल यानी कि 500 का 60 में के भाव से था और यहाँ पे देखिए बिक्री में तारीख 25 है और पूजा ट्रेडर्स ने यहाँ पे 27 और 16 और यहाँ पे प्रार्थना 25 में प्रार्थना ट्रेडर्स का 115, 16 200, 9720 और उसका टोटल आया 25,920। इस तरीके से इसका एंट्री होगा। अब तारीख 27, प्रार्थना ट्रेडर्स के पास से 50% माल वापस आया जो तुरंत भेज दिया है, तो तारीख 27 अब इसमें किस में आएगा? खरीद वापसी में जो आया उसे तुरंत भेज दिया है 50% जो आया था पूजा ट्रेडर्स का। तो यहाँ पे देखिए चावल में 6,750 और बाजी में 4,050 और दोनों का बाहर लिखेंगे 10,800। तारीख 30, अर्चना ट्रेडिंग कंपनी के 800 किलो गेहूँ 30 के भाव से और 400 किलो चावल 70 के भाव से बेच दिया, आदेश मिला, यानी कि ये कहीं पे भी इसकी एंट्री नहीं होगी। अब एक एक खाता हम बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम खरीद वही का टोटल करते हैं। खरीद वही का टोटल करेंगे तो कुल टोटल आएगा 1,02,950। बाजरी का आएगा 26,550, चावल का आएगा 41,400 और गेहूं का 35,000। और उसके बाद बिक्री वापसी का करेंगे, बिक्री वही का करेंगे। बिक्री वही का टोटल आएगा 53,820, बाजरी में 9,720, यहाँ पे चावल का 25,200 और गेहूं का 18,900। उसी तरीके से खरीद वापसी का टोटल करेंगे तो 13,300, बाजी का 4,050, चावल का 6,750, गेहूं का 2,500। बिक्री वापसी का भी उसी तरीके से करेंगे। कुल करेंगे 15,660, बाजी 4,860 और चावल 8,100, बाजरी 4,860 है,
चावल है 8,100 और गेहूँ 2,700। यहाँ पे एक ही सवाल में खरीद वही, खरीद वापसी, बिक्री वही और बिक्री वापसी के सवाल इस तरीके से संपन्न होते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है।